एक सवाल है जो हम सबके मन में मतलब कभी ना कभी तो आता ही है, हाँ बिल्कुल। खासकर जब हम अध्यात्म या सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं कि क्या ये सब सिर्फ साधु संतों और महात्माओं के लिए ही है? क्या सच जानने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ेगी? किसी हिमालय की गुफा में बैठना ही रास्ता है? और ये सवाल ही शायद सबसे पहली दीवार है ना? हाँ, या फिर मतलब मेरे और आप जैसे लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, नौकरी, परिवार, क्या हमारे लिए कोई गुंजाइश है? बिल्कुल। और हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जिंदगी जीना एक बात है और ज्ञान पाना वो बिल्कुल दूसरी, जैसे दो अलग अलग पटरियों पर चलती ट्रेनें जो कभी मिलती नहीं है। और इसी सोच की दीवार को तोड़ने के लिए आज हम ओशो के विचारों की मदद लेंगे। उनका एक सूत्र है जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन वो पूरी की पूरी इमारत को हिला देता है। कौन सा? ओशो कहते हैं, ज्ञान कोई विशेष उपलब्धि नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। ये बात ही मतलब क्रांतिकारी है, क्योंकि ये उस पूरे बाजार को ही खत्म कर देती है जो ज्ञान के नाम पर खड़ा किया गया है। बिल्कुल, वो बाजार जो हमें बताता है कि तुम्हें कुछ खास बनना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, और वो खास बनने के लिए समाज ने कुछ नियम थमा दिए। हाँ, जैसे पहला कि ज्ञान के लिए त्याग करना पड़ेगा, दूसरा दुनिया छोड़नी पड़ेगी, रिश्तों से भागना पड़ेगा, और तीसरा जो शायद सबसे खतरनाक है कि ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने पहुंचे हुए लोगों के हिस्से की बात है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन्हीं भ्रमों की परतें हटाई जाएं। हम ओशो के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिकता कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर क्यों नहीं है, और कैसे एक साधारण इंसान अपनी साधारण सी जिंदगी में ही उसे पा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा विचार है ओशो का जो कई लोगों को मतलब चौंका सकता है। अच्छा। वो कहते हैं कि पवित्र बनने की कोशिश करना अहंकार की सबसे गहरी और सबसे चालाक चालों में से एक है। जब कोई कहता है मैं पवित्र हूं, मैं दुनियादारी से ऊपर उठ चुका हूं, तो ओशो के हिसाब से वो इंसान जी नहीं रहा, वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है, एक अभिनय। यहाँ ये अभिनय शब्द बहुत जरूरी है। ओशो का इशारा इसी तरफ है कि ये जो तथाकथित पवित्रता है वो अक्सर एक मुखौटा होती है, एक मास्क। हाँ, एक ऐसा नकाब जिसे पहनकर इंसान अपनी उन इच्छाओं को, उन भावनाओं को दबाता है जिन्हें समाज बुरा या अपवित्र कहता है। तो ये पवित्रता जीवन को स्वीकार करने से नहीं बल्कि उसे दबाने से पैदा हो रही है। बिल्कुल। इसका मतलब जिस भी चीज को दबाया गया है, चाहे वो गुस्सा हो, कोई इच्छा हो या कोई डर, हाँ, वो खत्म नहीं होती, वो बस उस पवित्रता के चमकीले नकाब के पीछे छिप जाती है और सही मौके का इंतजार करती है बाहर आने के लिए। देखिए, दमन की गई कोई भी ऊर्जा कभी मरती नहीं है, वो बस आपके अंदर और गहरी चली जाती है और वहां से आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है। फ्रॉइड ने भी तो यही कहा था रिप्रेस्ड इमोशंस के बारे में। हाँ बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। तो जो इंसान बाहर से बहुत शांत और पवित्र दिख रहा है, हो सकता है उसके अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा हो। मतलब वो इंसान अंदर ही अंदर 24 घंटे एक लड़ाई लड़ रहा होता है। सही बात है। और यहीं से दो तरह के लोगों का फर्क साफ हो जाता है। एक है संत, जैसा समाज उसे समझता है, और दूसरा है प्रामाणिक व्यक्ति, ऑथेंटिक पर्सन। तो संत वो है जो समाज के बनाए नियमों के सांचे में फिट होने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कुछ और है, बाहर वो कुछ और दिखा रहा है, एक द्वंद्व है। और इसके ठीक उलट है प्रामाणिक व्यक्ति, वो जैसा है वैसा है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। अगर गुस्सा है तो वो उसे स्वीकार करता है, अगर प्यार है तो उसे भी। वो अच्छा या बुरा बनने की रेस में नहीं है। नहीं, वो बस सच्चा होने की कोशिश में है, वो खुद से ईमानदार है। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। हम एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां पवित्र होना सबसे बड़ा गुण माना जाता है, और ओशो आके कहते हैं कि नहीं, ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है। ये तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा देता है। उनका वो एक सूत्र है ना, ईमानदारी पवित्रता से कहीं अधिक मूल्यवान है। हाँ, यही वाला। आप इसे कैसे समझाएंगी? ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि अपने सच का सामना करने का जो साहस है वो उस दिखावे की पवित्रता से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक है जिससे समाज पूछता है। क्योंकि ईमानदारी में स्वीकृति है, करेज है, आप अपनी हकीकत को हाँ कह रहे हैं, जबकि उस तथाकथित पवित्रता में अक्सर डर छिपा होता है। समाज क्या कहेगा और लोग क्या सोचेंगे, अपनी ही इच्छाओं का डर। और जहां डर हो वहां ज्ञान की बात तो शुरू ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रामाणिक होना, ईमानदार होना जरूरी है, पर समाज तो इसका उल्टा सिखाता है ना। वो कहता है कि अगर सच में कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ दो, घर, परिवार। ये जो त्याग का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ओशो का क्या कहना है?
हाँ, और ओशो इस त्याग की धारणा पर बहुत मजेदार ढंग से चोट करते हैं। वो कहते हैं कि ये त्याग ज्यादातर बाहरी होता है, भीतरी नहीं। भारी मतलब कोई आदमी घर छोड़कर जंगल जा सकता है, लेकिन क्या वो अपना मन, अपनी आदतें, अपना अहंकार भी घर पर छोड़कर जा सकता है? वो तो उसके साथ ही जाएगा, है ना? हाँ, वही तो। वो तो उसके साथ ही जाएगा। तो बदला क्या? सिर्फ पता बदला, कपड़े बदले, लेकिन अंदर का इंसान तो वही का वही है। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि ये पलायन नहीं है, बल्कि फोकस करने का एक तरीका है। दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर होके ही तो आप खुद पर ध्यान दे सकते हैं। इसमें क्या गलत है? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब ओशो ये देते हैं कि अगर तुम्हारी शांति बाजार में जाने से भंग हो जाती है, तो वो शांति तुम्हारी थी ही नहीं। अच्छा। वो बस अकेलेपन का सन्नाटा था। असली शांति तो वो है जो बाजार के शोर में भी बनी रहे। जो व्यक्ति जीवन से भाग रहा है, वो असल में डर रहा है। उसे डर है कि उसकी शांति छिन जाएगी, उसका वैराग्य टूट जाएगा। ये ज्ञान नहीं, ये कमजोरी है। तो आप कह रही हैं कि ये एक तरह का एस्केपिज्म है, जीवन की चुनौतियों से भागना। बिल्कुल। और इसी बिंदु पर ओशो एक बहुत शक्तिशाली बात कहते हैं, ज्ञान पलायन में नहीं, सामना करने में है। वाह। असली आध्यात्मिकता जीवन से भागने में नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने में है। भीड़ में भी अकेले रह पाना, रिश्तों की उलझनों में भी प्रेमपूर्ण रह पाना, असली साधना यही है। मतलब गुफा में मिली शांति की असली परीक्षा तो शहर के ट्रैफिक में ही होगी। बिल्कुल सही। ये बात तो समझ में आती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ज्ञान पहाड़ों में, गुफाओं में या कपड़े बदलने में नहीं है, तो फिर एक आम इंसान उसे कहाँ खोजे? वो है कहाँ? और इसका जवाब उतना ही सरल है जितना गहरा। ओशो कहते हैं ज्ञान कहीं और नहीं, अभी और यहीं है। इट्स इन द हियर एंड नाउ। ये हर रोज के हर काम में पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस के साथ मौजूद रहने में है। रोजमर्रा की जागरूकता। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है होश। जब आप चल रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ चलने में हो। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो सिर्फ सुने, बिना अपने मन में जवाब तैयार किए। ओशो एक बहुत ही मजेदार और सरल उदाहरण देते हैं। चाय पीते समय भी ज्ञान संभव है। चाय पीते हुए ज्ञान? मैं अभी सोच रहा था कि आज सुबह मैंने चाय पीते हुए अपने फोन पर 10 ईमेल चेक कर लिए। शायद मैं ज्ञान से काफी दूर हूं। और यही तो हम सब करते हैं। यही तो असल मुद्दा है। ओशो कहते हैं जब तुम चाय पी रहे हो तो क्या तुम सच में चाय पी रहे हो, या शरीर चाय पी रहा है और मन कहीं और भगा हुआ है, ऑफिस की टेंशन में, घर की चिंताओं में। बिल्कुल। बस एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। जब अगली बार चाय पिएं तो बस चाय पिएं। उसकी गर्माहट को महसूस करें, उसकी खुशबू को, उसके स्वाद को। उस एक पल के लिए अपने पूरे वजूद को उस चाय के कप में उतर जाने दें। वो एक क्षण जब कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ चाय और आपकी चेतना है, वही क्षण ध्यान का है। वही क्षण ज्ञान का दरवाजा है। हाँ। लेकिन क्या ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संभव है? जब एक माँ के पास 2 बच्चे हों और ऑफिस का काम भी हो, तो वो जागरूकता से चाय कैसे पिए? ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं पर प्रैक्टिकल नहीं लगती। बहुत ही वाजिब सवाल है और ओशो का जवाब यहाँ बहुत मानवीय है। वो परफेक्शन की मांग नहीं करते। अच्छा। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ध्यान बन जानी चाहिए। वो कहते हैं बस शुरुआत करो। अगर आप पूरी कप चाय होश से नहीं पी सकते तो बस एक घूंट पियो। एक घूंट? हाँ, दिन में बस 1 मिनट के लिए। जब आप पानी पी रहे हैं तो पूरी तरह से बस पानी पियो। वो 1 मिनट भी आपकी जिंदगी में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। मतलब ज्ञान किसी खास काम में नहीं है, बल्कि काम को करने के ढंग में है। बिल्कुल। आप झाड़ू लगा रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस काम में कितने मौजूद हैं। तो अब तक की हमारी सारी बातचीत को अगर मैं जोड़कर देखूं तो एक बहुत ही हैरान करने वाला नतीजा सामने आता है। ऐसा लगता है कि एक साधारण व्यक्ति ही ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा योग्य है, न कि वो जो खुद को असाधारण या संत साबित करने में लगा है। ये तो पूरी सोच को ही उल्टा कर देता है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है, क्योंकि साधारण व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, अभिनय नहीं कर रहा। हाँ, वो अभिनय नहीं कर रहा। वो जैसा है वैसा है, और इस होने में एक सरलता है, एक मासूमियत है। आप कल्पना कीजिए एक नेता की जिसे हमेशा शांत और ज्ञानी दिखना है। कैमरे के सामने वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से उसे गुस्सा आ रहा है,
ये जो ऊर्जा अभिनय में अपनी इमेज बचाने में खर्च हो रही है, वही ऊर्जा एक साधारण व्यक्ति के पास उपलब्ध है अपने जीवन को अनुभव करने के लिए। हाँ, उसके पास खोने के लिए पवित्रता की कोई इमेज नहीं है, इसलिए वो ज्यादा ईमानदार और ज्यादा खुला हो सकता है। और जो संत बनने की कोशिश कर रहा है वो लगातार एक तनाव में जी रहा है। उसे हमेशा डर है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। बिल्कुल, इस कोशिश में ही उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और यहीं पर ओशो का वो विरोधाभासी लेकिन सबसे गहरा सूत्र काम करता है। कौन सा? जो बनने की कोशिश नहीं करता वही बन जाता है। हाँ, ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आपको दौड़कर हासिल करना है। ये कोई डिग्री या मेडल नहीं है। ये तो आपका अपना स्वभाव है। आपकी अपनी पहचान है, उसे बस पहचानना है, खोजना नहीं है। जैसे कोई हीरा कीचड़ में दबाओ, हीरे को बनाना नहीं है, बस ऊपर से कीचड़ साफ करना है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वो हीरा हम सबके भीतर है, बस अहंकार, दिखावा, कुछ बनने की कोशिश, इसी कीचड़ की परतें उस पर जमी हुई हैं। जिस पल आप कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ देते हैं और बस अपने होने के साथ, अपनी साधारणता के साथ रिलैक्स हो जाते हैं, उसी पल वो हीरा चमकना शुरू कर देता है। हाँ, इसलिए साधारण व्यक्ति ज्यादा योग्य है क्योंकि वो जमीन के हकीकत के ज्यादा करीब है। उसे बस एक छलांग लगानी है, कोशिश करने से न कोशिश में, बनने से होने में। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक व्यक्ति जो इस रास्ते पर चलना चाहता है, उसके लिए ओशो का सबसे प्रैक्टिकल संदेश क्या होगा? संदेश बहुत सीधा और स्पष्ट है। संत या महात्मा बनने की कोशिश मत करो, बस ईमानदार बनो। बस ईमानदार बनो। अपने आप से, अपनी भावनाओं से, जीवन से, उसकी चुनौतियों से, उसके सुख दुख से भागो मत। उसे पूरी चेतना और जागरूकता के साथ जियो। हाँ, क्योंकि जो जीवन से भाग रहा है वो असल में खुद से ही भाग रहा है। मतलब ज्ञान कोई वीआईपी पास नहीं है जो कुछ खास लोगों को ही मिलेगा। ये किसी खास ड्रेस कोड या जगह पे निर्भर नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ज्ञान तो सबसे साधारण चीजों में छिपा है। वो हर किसी के लिए, हर पल, अभी और यहीं उपलब्ध है। इसीलिए ओशो पूरी दृढ़ता से कहते हैं कि ज्ञान साधारण लोगों के लिए है, संतों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि संत एक धारणा है, एक आदर्श है, भविष्य की एक कल्पना, जबकि साधारण व्यक्ति एक हकीकत है, एक सच्चाई है जो अभी और यहीं मौजूद है। और ज्ञान हमेशा वर्तमान में ही घटता है, भविष्य में नहीं। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वो आज दिन भर सोच सकें। विचार यही है जो ओशो के पूरे दर्शन का सार है। बनने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ होने में रस लीजिए। बस जागरूक रहिए। अगली बार जब कोई चाय पिए या सड़क पे चले या बस अपनी सांस को महसूस करें, बस एक पल के लिए जागरूक हो जाएं। शायद ज्ञान का दरवाजा वहीं से खुलता हो।